तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल में एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अप्रेंट पावर, इन तीनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, और हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों। जैसे कि मुझे अगर कोई बोल दे कि अगर एक्टिव पावर क्या होता है दोस्तों, इसका यूनिट क्या है दोस्तों, अगर मुझे एक्टिव पावर निकालना है तो कैसे निकालूंगा दोस्तों। ऐसे ही आपका रिएक्टिव पावर क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, अगर मुझे निकालना है, अगर रिएक्टिव पावर निकालना है इसका फार्मूला क्या है दोस्तों। ऐसे ही आपका अपरेंट पावर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर इसका फार्मूला क्या है और जब मुझे निकालना है, अगर मुझे अपरेंट पावर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सब वीडियो हम देखेंगे। जो भी दोस्त जैसे कि इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हैं या इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड रखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे और इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एक्टिव पावर के बारे में। दोस्तों फर्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव पावर। एक्टिव पावर वो पावर होती है जो एक्चुअल में काम करती है दोस्तों। एक्चुअल में काम करती है मतलब जो पावर मशीन को चलाती है। अगर हम मोटर के केस में बात करें दोस्तों, अगर जैसे कि मोटर के केस में अगर मैं बात करूं तो मोटर को जो घुमा रही दोस्तों वो हमारी एक्टिव पावर कहलाती है दोस्तों। वो हमारी एक्टिव पावर कहलाती है दोस्तों, एक्टिव पावर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं दोस्तों, इसकी यूनिट की बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, ये तो वाट में होती है या किलो वाट में होती है दोस्तों। तो आपने अधिकांश देखा होगा जैसे कि मोटर के केस में दोस्तों, मोटर का जो यूनिट रहता है दोस्तों वो होता है हमारा किलो वाट में दोस्तों। मोटर का जो यूनिट होता है वो किलो वाट में होता है दोस्तों। ऐसे आपने देखा होगा हीटर, जितने भी हमारे हीटर रहते हैं दोस्तों, हीटर आपने देखा होगा वाट में कितने हैं कि 2000 वाट का है, 2000 वाट का है या 1500 वाट का है। तो ये हो गई यूनिट उसकी दोस्तों। ऐसे ही आपने देखा होगा जो बल्ब है दोस्तों, बल्ब बल्ब भी आपने देखा होगा वाट में ही रहता है दोस्तों। तो ये जितने भी हमारे रहते हैं दोस्तों की एक्चुअल जो पावर यूज कर रहे थे मोटर को घुमाने के लिए, हीटर जैसे हीट करने के लिए या बल्ब को हीट करने के लिए, ये होता है हमारा एक्चुअल पावर दोस्तों, जिसको हम एक्टिव पावर कहते हैं दोस्तों। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं दोस्तों, तो एक्टिव पावर अगर मुझे निकालना है, कोई भी डाटा अगर मान लेता हूं जैसे कि गिवन डाटा, गिवन डाटा, कोई डाटा ले लेते हैं जैसे कि आपका वोल्टेज, वोल्टेज में मान लेता हूँ 415 वोल्ट है दोस्तों। करंट मान लेते हैं हम दोस्तों 20 एम्पियर। और पावर फैक्टर, पावर फैक्टर हम मान लेते हैं 0.85। ये हमने कोई डाटा मान लिया दोस्तों। अब मुझे अगर एक्टिव पावर निकालना है, एक्टिव पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए इसका फार्मूला है दोस्तों एक्टिव पावर निकालने का। एक्टिव पावर अगर मुझे निकालना है तो इसका फार्मूला है √3 मल्टीप्लाई आपका वोल्टेज, मल्टीप्लाई करंट, और मल्टीप्लाई आपका पावर फैक्टर। जैसे कि मैंने डाटा आपको पहले ही बता दिया कि जो डाटा लिया मैंने दोस्तों की √3 की वैल्यू आपको लगभग सभी को पता होगा 1.732। मल्टीप्लाई वोल्टेज की बात करो तो 415 वोल्ट माना था हमने, और करंट लिया हमने 20 एम्पियर, पावर फैक्टर 0.85। सभी में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका लगभग निकल के आएगा 11,497 वाट। ये जो आया हमारे पास वाट, जैसा कि मैंने यूनिट बताया था आपको पहले ही कि यूनिट वाट और किलोवाट। अगर मुझे इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें 11,400 उसमें मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों, किलोवाट निकल के आएगा। यानी कि 11.49 है तो आप 11.5 मान सकते हो दोस्तों, 5 किलो वाट। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, एक्टिव पावर। इस तरह से हम एक्टिव पावर निकालते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में दोस्तों। दूसरा है हमारा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होता है दोस्तों, रिएक्टिव पावर ये पावर काम नहीं करती, सिर्फ ये क्या करती है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाती है दोस्तों। यानी कि मोटर के केस में आपको, जैसे कि कोई मोटर है दोस्तों, मोटर के केस में जब मोटर हमारी शुरुआत में जब रोटेट होने से पहले उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है दोस्तों।
जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में जो एनर्जी लगी दोस्तों वो हमारी होती है रिएक्टिव पावर। वो हमारी पावर होती है रिएक्टिव पावर दोस्तों। वो होती है हमारी के वी आर, या फिर होता है आपका के वी ए आर। 2 यूनिट होती है दोस्तों। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं दोस्तों तो किलो वोल्ट, किलो वोल्ट रिएक्टिव, किलो वोल्ट रिएक्टिव। अगर ये नीचे वाले जो के वी ए आर का मतलब होता है किलो वोल्ट, किलो वोल्ट, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, रिएक्टिव। अगर बात करूं तो रिएक्टिव पावर का यूज कहाँ करते हैं, तो जितनी भी हमारी इंडक्शन मोटर रहती है, एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि इसका यूज करेंगे तो जितनी भी हमारी इंडक्शन मोटर रहती है दोस्तों, जितनी भी हमारी इंडक्शन मोटर, मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमारी रिएक्टिव पावर होती है दोस्तों। दूसरा जो आपको जो ट्रांसफार्मर रहता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में भी हम जो यूज करते हैं दोस्तों वो रिएक्टिव पावर कहलाती है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज और करंट जाता है दोस्तों तो वो होता है हमारा रिएक्टिव पावर के थ्रू ही होता है दोस्तों। तीसरा जो आपने ट्यूबलाइट देखी होगी दोस्तों, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में जो चोक कोयल रहता है दोस्तों, चोक कोयल रहता है दोस्तों, वो भी हमारे रिएक्टिव पावर का ही एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब बात करूं दोस्तों कि अगर मुझे रिएक्टिव पावर निकालना है, अगर मुझे रिएक्टिव पावर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो रिएक्टिव पावर निकालने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्टिव पावर अगर मुझे निकालना है, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर निकालने के लिए आपको क्या रहता है दोस्तों, साइन फाई का वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों। साइन फाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोस फाई रहता है दोस्तों, कोस फाई को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टिव पावर का फैक्टर, एक्टिव पावर का फैक्टर। जो कोस फाई रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर का फैक्टर। ऐसे जो साइन फाई रहता है दोस्तों, साइन फाई का मतलब होता है कि रिएक्टिव पावर का फैक्टर, रिएक्टिव पावर का फैक्टर, रिएक्टिव पावर का फैक्टर। इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पावर फैक्टर पता होना चाहिए, यानी कि कोस फाई की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं 0.85। कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका एक फार्मूला है सिंपल सा दोस्तों, रूट आपका रहेगा 1 माइनस कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं 1 दोस्तों। 1 में से हमारा जो पावर फैक्टर है उसको 0.8 मान लेते हैं, 0.8 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जैसे कि रूट निकल के आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आएगा दोस्तों, और आगे जाएंगे तो रूट 0.36 और निकल के आएगा 0.6। ये हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, साइन फाई का वैल्यू निकल के आ गया दोस्तों। साइन फाई का वैल्यू निकल के आ गया तो आपका जो रिएक्टिव पावर रहता है दोस्तों, रिएक्टिव पावर का फार्मूला रहता है √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई आपका करंट मल्टीप्लाई आपका साइन फाई। ये आपका फार्मूला है दोस्तों रिएक्टिव पावर निकालने का दोस्तों, रिएक्टिव पावर निकालने का फार्मूला है दोस्तों। अब सिंपल से हम अगर वैल्यू रख देंगे दोस्तों तो 1.732 √3 की वैल्यू होगी वोल्टेज 415 हम मान लेते हैं दोस्तों। करंट जैसे कि पहले हमने एक्टिव पावर माना था वही हम 20 एम्पियर मान लेते हैं, और साइन फाई की वैल्यू मैंने 0.6 से निकाली दोस्तों। हम सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपकी वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, वो 86 मतलब 8623 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये आपका वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव निकल के आएगा। अगर मैं इसमें 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका निकल के आएगा के वी ए आर में निकल के आएगा दोस्तों, यानी कि 8.6 आपका के वी आर निकल के आएगा दोस्तों। इस तरह से हम रिएक्टिव पावर निकालते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कि अपरेंट पावर, अपरेंट पावर क्या होता है और अपरेंट पावर कैसे निकालते हैं दोस्तों। अपरेंट पावर, अगर मुझे अपरेंट पावर निकालना है, अपरेंट पावर का मतलब होता है कि जो एक्टिव पावर रहता है दोस्तों,
जो एक्टिव पावर लेता है दोस्तों, एक्टिव पावर प्लस जो रिएक्टिव पावर लेता है दोस्तों, रिएक्टिव पावर, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, अपरेंट पावर निकल के आएगा दोस्तों, अपरेंट पावर निकल के आएगा दोस्तों। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ दोस्तों, इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है हमारी वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। ये होता है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, और ये होता है हमारा किलो वोल्ट एम्पियर। इसका अगर रियल एग्जांपल आप देखोगे तो इसका यूज काम होता है दोस्तों, तो जितने भी हमारे जनरेटर रहते हैं दोस्तों, जनरेटर रहते हैं दोस्तों, जनरेटर की रेटिंग देखा होगा आपने, जनरेटर की जो रेटिंग रहती है दोस्तों वो होती है केवीए में होती है दोस्तों। ऐसे आपने जितने भी ट्रांसफार्मर देखे होंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग रहती है वो भी आपने देखी हुई तो केवीए में रहती है दोस्तों। जैसे आपने जो यूपीएस देखा हो तो वो भी केवीए में रेटिंग रहता है दोस्तों। ये इसके रियल एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। अगर मुझे अपरेंट पावर निकालना है तो इसका जो फार्मूला रहता है दोस्तों, फार्मूला है √3 मल्टीप्लाई आपका वोल्टेज मल्टीप्लाई आपका करंट। अपरेंट पावर निकालने के लिए फार्मूला है दोस्तों। अगर मैं वैल्यू रखूँ √3 1.732 मल्टीप्लाई 415 वोल्ट मल्टीप्लाई करंट की बात करूँ तो 20, तो आपका अपरेंट पावर निकल के आएगा, वाट एम्पियर निकल के आएगा दोस्तों। अगर मैं इसमें 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये किलो वाट एम्पियर में चला जाएगा दोस्तों, मतलब केवीए में आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर निकल के आएगा लगभग ये 14.37 केवीए। तो ये हो गया हमारा अपरेंट पावर। अगर मुझे क्रॉस चेक करना है दोस्तों, क्रॉस चेक कैसे करेंगे दोस्तों, क्रॉस चेक करने के लिए जो आपका अपरेंट पावर रहता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था अपरेंट पावर क्या होता है दोस्तों, तो जो एक्टिव पावर रहता है दोस्तों, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। तो आपको क्रॉस चेक करना है तो जो अपरेंट पावर रहता है दोस्तों, अपरेंट पावर का स्क्वायर बराबर आपका जो एक्टिव पावर है, एक्टिव का मैं ए लिख देता हूँ, एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का आर लिख देता हूँ, रिएक्टिव का स्क्वायर। यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या निकाला था, जो एक्टिव पावर मैंने कितना, एक्टिव पावर मैंने निकाला था 11.5 का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर मैंने निकाला था 8.6 का स्क्वायर, और अपरेंट पावर अभी मैंने कितना निकाला 14.37 का स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर करूँगा, अगर मैं 14.37 का अगर स्क्वायर करूँ तो ये निकल के आएगा 206.49 बराबर 11.5 का अगर स्क्वायर करूँगा तो आएगा आपका 132, फिर आप 8.6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 73.96। अगर इनमें दोनों को प्लस करूँगा तो ये लगभग आपका 206 के अप्रोक्स होगा दोस्तों, और ये भी 206। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो हमारा अपरेंट पावर था, अपरेंट पावर ये है हमारा अपरेंट पावर, और ये हमारे एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों को मैंने प्लस किया था 206। यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो एक्टिव पावर है दोस्तों, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को अगर मैं प्लस करूँगा, दोनों को अगर मिला दूँ तो अपरेंट पावर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।